तो भैया आ जाओ भाई, कॉपी और पेन ले लो साथ में और फिर करते रहो। आज हम लोग पैराबोला पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है कॉनिक सेक्शन का। पार्ट 2 में मैंने आपको सर्कल की एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया था। आज हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी पूरी आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके। आशा करते हैं कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। तो चलिए, तो भैया सबसे पहले क्या है कि पैराबोला की हम बेसिक जान लेते हैं। जहाँ तक कि 11th क्लास में तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कभी भी कंपटीशन जैसे इंजीनियरिंग या AKTU का पेपर या IIT का पेपर देते हो तो वहाँ पे कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी बेसिक नॉलेज होगी तो आप पैराबोला की क्वेश्चन वहाँ पे कर लोगे। यहाँ पे तो बहुत इजी दे रखा हुआ है एक्सरसाइज NCERT की बुक में। RD शर्मा की बुक में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। NCERT में उतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं पैराबोला से रिलेटेड। चलिए, जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। आखिर पैराबोला होता क्या है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर बहुत सारे प्लेन है, जैसे कि प्लेन में पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने सर्कल में भी पॉइंट्स को ट्रेस किया था, उसके बाद हमें सर्कल मिला था। इसी तरीके से यहाँ पे भी पैराबोला का हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे पॉइंट्स का। तो पैराबोला क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये पॉइंट्स का सेट होता है दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है, इस पर स्थित सभी पॉइंट्स इस L लाइन के साथ इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस शेयर कर रहे होंगे। और किसके साथ इक्वल डिस्टेंस शेयर कर रहे होंगे, जो आपकी F से यानी फोकस से इस P3 की वैल्यू होगी, F से इस P2 की वैल्यू होगी, F से इस P1 की वैल्यू होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगी P1 B1, यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप समझो। यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, F P1 की वैल्यू जो होगी वो P1 B1 के बराबर होगी। F P2 की जो वैल्यू होगी वो होगी P2 V2 की वैल्यू। इसी तरीके से F P3 की जो वैल्यू होगी वो होगी P3 B3। ठीक है, अब ये जो फोकस है, इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो डिपेंड करेंगे कि इस पर एक्सिस क्या है। मान लो इसकी एक्सिस आप कैसे पता करोगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो, ये जो B3 है और P3 है ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, P3 से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा कि एक लाइन और खींची जाएगी जो F से खींची जा रही होगी। ठीक है, तो एक लाइन जो कि L पर परपेंडिकुलर है और F से होकर के जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला का एक्सिस। ठीक है, तो क्या समझा एक्सिस के बारे में, कि एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन L के और फोकस से होकर के गुजर रही है। ठीक है, अब बात ये आई कि लाइन तो हमेशा हम लोग कहेंगे नहीं, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ
पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब है फॉर, बोला का मतलब है थ्रोइंग। जब भी आप किसी बॉल को फेंकते हो फ्रीली मोशन में, तब क्या होता है, जो शेप बनेगा उस बॉल के द्वारा, जो पाथ कवर किया जाएगा उसमें जो शेप बनता है उसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेस के बारे में बताया गया है, फोकस के बारे में बताया गया है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बता दिया मैंने। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स पैराबोला इस एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो उस पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो कि वर्टेक्स क्या है? अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला के चार इक्वेशन मेनली होती है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। तो डिपेंड करेगा कि किस एक्सिस के अलोंग आप पैराबोला बना रहे हो, तो उसके पॉइंट्स भी अलग अलग होंगे। मेनली आपको यहाँ पे जो पैराबोला पढ़ना है उसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो, पहला पैराबोला जो है उसका फोकस क्या है? a, 0। हमने मान लिया कि O से F तक की डिस्टेंस, यहाँ पे O से F तक की जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, और हमने कहा कि F से O तक की डिस्टेंस, O से यहाँ पे हमने कहा कि M तक की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी F से O तक की डिस्टेंस, O से M तक की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। तो इसका मतलब OF कितना है? A। तो OM भी कितना होगा? A। अब OM जो है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। इसीलिए लिखा गया है x = -a। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगर पैराबोला माइनस वाई एक्सिस की तरफ हो तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा? -a, 0। बट जो डायरेक्ट्रिक्स यानी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x = +a। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन आएगा y² = 4ax, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये हो जाएगा -4ax। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो आपका फोकस क्या हो जाएगा? अब देखो, एक्स एक्सिस की तरफ ये 0 चल रहा है और वाई एक्सिस की तरफ ये a डिस्टेंस चल रहा है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे फोकस क्या होगा? 0, a। इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो हो जाएगा y = -a। तो और इसका इक्वेशन हो जाएगा x² = 4ay। अब पैराबोला अगर माइनस वाई एक्सिस की तरफ है तो इसका फोकस क्या होगा? 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = a। और इसके लिए जो आपका इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x² = -4ay। चलो अब एक प्रूफ मैं बता देता हूँ। तो देखो, मैंने अभी क्या बताया था कि F से लेकर के P की डिस्टेंस, P से लेकर के B तक की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या बनेगा? x2, देखो हम इसको x2 मानते हैं, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से x2
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और y में से y घटेगा तो बनेगा 0। इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा वैल्यू 0। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हो तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4ax। तो यही था हमारा इक्वेशन जो मैंने आपको पहले बताया था, यही वाला इक्वेशन सबसे पहली जो पढ़ाई थी, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला का मुंह खुला हो तब। ठीक है, अब हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, मतलब अभी तक जितना पढ़ा उससे कंक्लूजन क्या मिला कि पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, कि जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होता है एक्सिस के अलोंग। सिमेट्री का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस ये कवर करता है उतनी ही डिस्टेंस ये दूसरे इधर वाला पैराबोला भी कवर करेगा। मतलब ये अगर a,0 है, माइनस के साइन को ना देखना, केवल डिस्टेंस को देखना, तो ये भी a,0 पर बनेगा। तो मतलब इमेज बन रही है। ठीक है, इफ द इक्वेशन हैज़ अ वाई स्क्वायर टर्म, अगर आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर के टर्म में है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसके लिए जो डायग्राम बना था वो कुछ ऐसे बना था। अगर यहीं पे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता तो इसका जो डायग्राम बना था कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाए तो वो वाई एक्सिस के अलोंग आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपका पैराबोला है तो जो कोफिशिएंट एक्स की वैल्यू होगी, यानी वाई स्क्वायर में 4ax लिखा जाता है, तो इस x की जो कोफिशिएंट होगी, अगर ये 4a जो है वो पॉजिटिव है, अगर 4a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये मुंह किधर खुलेगा, ऐसे खुलेगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी राइट साइड। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो इसका मुंह किधर खुलेगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो आपका डायग्राम अब कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर y का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला। ठीक, अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, देखो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, एक पैराबोला पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, कहाँ से, फोकस से। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये पैराबोला को इस पॉइंट पर कट करता है, और निगेटिव साइड में अगर बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे कट करता है। तो मान लेते हैं, चलो आगे दिखाता हूँ, मान लेते हैं
कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो L है, और यहाँ तक तो डिस्टेंस हमारी A थी ही। इसी तरीके से निगेटिव अगर डायरेक्शन लोगे तो -L हो जाएगी। तो A कॉमा L, A कॉमा -L। कभी कभी लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम पूछता है तो आप केवल इतना याद रखना है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a। अब ये आता कैसे है, मान लेते हैं हम a कॉमा एल ही ले लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। अगर ये पॉइंट्स यानी a कॉमा एल जो है वो पैराबोला पर स्थित हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो L² क्या हो जाता है, 4a इंटू ए। तो यहाँ से अंडर रूट ले लो तो L की वैल्यू क्या आ जाती है, 2a। तो इस L की वैल्यू कितनी आई, 2a। तो इसी तरीके से इस L की वैल्यू कितनी आएगी, 2a। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होती है टोटल लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू L की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4a। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक, और इन पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आर a कॉमा 2l हो, मतलब a कॉमा 2a हो जाएगा। l की वैल्यू 2a है, a कॉमा -2a। अगर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेता है तो x = a। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछता है तब आप क्या करोगे, x = a लिखोगे। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैंने पूरा पॉइंट आपको समझा दिया। बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछता है केवल आप ना करोगे। चलो अब एग्जांपल लगाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 8x। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हुई है y² = 8x। अब हम लोग क्या करेंगे, y² = 4ax से कंपेयर कर देंगे। तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 8, तो a की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप ही बताओ, अगर a की वैल्यू 2 आ रही है तो हमारा जो पैराबोला बन रहा होगा वो एक तो y² में है, तो इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग है। तो हमारी एक्सिस क्या हो जाएगी, x एक्सिस। दूसरी क्या है बात है, a की वैल्यू जो है वो 2 है, +2। तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला का मुंह खुल रहा होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुल रहा होगा। ठीक है, एक्सिस हमारी क्या है, x, और जो हमारा फोकस है वो कितना है, 2,0। इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -a की वैल्यू क्या है, -2। तो x + 2 = 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है, लेटेस्ट रेक्टम। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा है। ठीक है, तो 4 × a यानी 8। बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स = -2। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर फोकस a,0 का है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन y² = 4ax होगी। y² = 4ax टाइप की होगी।
ए की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 2, तो उठा करके पुट कर दो 2, तो कितनी आ गई यहाँ से 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2 का कोई यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2। अगर 0,2 है, देखो फोकस आपको अब 0,2 दे दिया गया, वर्टेक्स से आप कोई मतलब नहीं है, फोकस देख करके ही आप बता सकते हो कि किस एक्सिस के अलोंग आपका पैराबोला बन रहा है। अगर 0,2 है तो यानी 0,a टाइप का है, यानी और पॉजिटिव में है, तो आपकी जो पैराबोला की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी वाई एक्सिस के ये सिमेट्री है, वाई एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, अब अगर वाई एक्सिस के है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a ए की वैल्यू बताओ कितनी है 2, तो 8y। तो क्या यही इक्वेशन आई है क्या यहाँ पे? हाँ, यही इक्वेशन आई है। बात समझ में आ गया आपको? अब देखो इक्वेशन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। एक तो बताया गया है वाई एक्सिस के सिमेट्री है, तो आपके इमेज यानी आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, या तो पैराबोला इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा, केवल इस पहली लाइन से। फिर उसके बाद अब हमारा पैराबोला किस डायरेक्शन, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो हम लोग अगली लाइन से पता करेंगे। क्या कि पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, यानी y की वैल्यू क्या है -3 है, तो यानी हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, यानी डाउनवर्ड वाला। तो अपवर्ड वाला जो है उसको हम लोग बिगाड़ देंगे। तो अब देखो किस तरीके से ये सवाल होगा। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट जो है वो है आपका 2, -3, 2, -3, ठीक है, 2, -3 है। अब ये बोल रहा है आपका जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होती है। आपको यहाँ तक पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है। अब अगर ये पैराबोला इस 2, -3 से पास करता है तो यानी इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -4a, y की वैल्यू कितनी है -3, -3। तो 4 से तो ये 4 कट गया और इस माइनस वैल्यू से इस माइनस वैल्यू को काट दो, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या बनी 1/3। a इक्वल टू 1/3 आ गई। अगर a इक्वल टू 1/3 है तो आपको अब पैराबोला की इक्वेशन ही तो पूछी है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -4a, a की वैल्यू 1/3 y। तो यही इक्वेशन आपकी बन गई। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही स्लो मोशन में आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो समरी में बता रहा हूँ, अभी तक जितना हम लोग ने पढ़ा है इसको आप लोग देख लेना, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। ये देखो
अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ये है 11.2, 11.1 हम लोग ने सर्कल पढ़ा था, उसको मैंने बहुत ही डीपली बताया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी की बुक की तो कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जो भी बुक कहोगे उसके कमेंट बॉक्स में कहोगे, उसमें हम आपके पास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी दिक्कतें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप देखो, यही ना समझना कि आप केवल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज लगाते हैं। वॉइस यहाँ से पूछा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अगर वाई स्क्वायर में है तो हमारा जो पैराबोला होगा वो किधर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ना कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। और एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है तो ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर देंगे। 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है फोकस, तो 3,0। आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप कहोगे कि x इक्वल टू -3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो आप कहोगे कि भैया 4a लगा दो, a की वैल्यू हमें दे रखी हुई है 3, तो ये हो गया 12। तो ये आंसर हो गया। तो क्या यहाँ तक कहीं आपको दिक्कत आई, बोलो। चलो अगर दिक्कत भी आई है तो अगला सवाल देखना, अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। फिर आप देखो कि अगर ये एक्स स्क्वायर के टर्म में है तो इसका मतलब ये या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। फिर आपने यहाँ पे देखा कि ये तो पॉजिटिव है, तो आपने कहा कि ये तो अपवर्ड होगा ना कि डाउनवर्ड होगा, तो आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी, एक्सिस जो होगी वो वाई एक्सिस हो जाएगी। तो आपको ये पता चल गया कि एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, बोलो, वाई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लगा दो। 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब यहाँ से फोकस नहीं निकाल लोगे, 0,3/2। डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकाल पाओगे, y इक्वल टू -3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं निकाल पाओगे, बताओ। 4a दोनों तरफ से रहेगा, तो 4a का मतलब क्या हो गया, 6। बोलो, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, पता नहीं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे हुए हैं एनसीईआरटी में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। अब बताओ वाई एक्सिस के अलोंग, यानी ये क्या हो जाएगा, या तो ऐसे बना होगा या तो ऐसे बना होगा। अगर वाई है, आप इससे पहचान रहे हो कि किस डायरेक्शन में है। अब इस माइनस साइन से ये पहचान रहे हो कि ये वाला आपका पैराबोला सही है, ये वाला आपका पैराबोला गलत है।
यहाँ पे x लिखा है तो x एक्सिस हो जाएगा, y² इक्वल टू -4ax से कंपेयर, तो 4a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू आ गई फिर से 2, फोकस आ गया -2, 0। अब बताओ, अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे मामला हो गया। अब आप सोचो, अब आपको लग रहा होगा ये मामला कैसे हो गया। अरे अभी हमने बताया कि ये तो इस डायरेक्शन में है और यहाँ से फोकस क्या होता है -a, 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा वो होगा क्या, x इक्वल टू +2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a, तो 4 2 8। ये हो गया आपका, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप फोकस के पॉइंट्स याद रखो। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखो, x² इक्वल टू -16y। x से क्या पता चल, x² से क्या पता चल रहा है, या तो ये या तो ये। माइनस से क्या पता चल रहा है, डाउनवर्ड है। y से क्या पता चल रहा है कि y एक्सिस है, ठीक है। x² इक्वल टू -4ay, 4a की वैल्यू आ गई 16, a की वैल्यू आ गई 4। अब बताओ यहाँ पे फोकस क्या होगा 0, -4। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से, y इक्वल टू +4। अब ये वाली लाइन बनेगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a, a की वैल्यू 4 यानी 16, ठीक है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप भी बोर ना हो। तो y² इक्वल टू 10x। तो ये सवाल आप अपने घर पे करना, ये पांचवा और छठा होमवर्क ले लो हमारे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अरे कंडीशन क्या है भाई, फोकस 6, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। अगर ऐसा है तो इसका मतलब फोकस आपने देखा a, 0 टाइप का है। a, 0 यानी इस तरीके से बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। तो आप बोलोगे y² इक्वल टू 4a, a की वैल्यू 6 दे रखी हुई है, x तो 6 4 24x, कहानी खत्म। बोलो आया कि नहीं आया। अगर बेसिक जिसको आता है वो इस सवाल को एकदम बढ़िया से कर ले रहा होगा। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, 0, -3। 0, -3 यानी ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि फोकस आपका 0, -3 बोल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स आपका ये बनेगा y इक्वल टू 3। तो अब बताओ, x² इक्वल टू -4ay, -4a की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। तो देखो, इस तरीके की इक्वेशन में जब आप x² की वैल्यू रखते हो तो वैल्यू अपने आप रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप भले ही ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने डायरेक्शन लेके रखी हुई है इसलिए ऐसा वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि आखिर ये क्यों यहाँ पे माइनस, हमने यहाँ पे जो शो कर रहा है वो माइनस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले से ले रखी हुई है। तो a की वैल्यू आपने 3 डाल दी यहाँ पे, तो y टू -12y,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। ठीक, बात समझ में आई? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 3 क्यों रखी, तो देखो -a,0, देखो या तो -a,0 होता है या फिर 0, -a होता है, और इस -a की वैल्यू ही तो -3 है। तो a की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, अगर इससे नहीं समझ रहे हो तो आप देखो, जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं माइनस, तो ये जो माइनस साइन है वो इक्वेशन जब a की वैल्यू माइनस हो जाती है तब लिखते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, बात समझ में आई? तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। फोकस क्या है? 3,0। 3,0 का मतलब ये फोकस 3,0। तो आपका देखो वर्टेक्स 0,0 है, यानी यहाँ से पास कर रहा है। तो अब आपको फोकस की जरूरत होती है, डायरेक्ट्रिक्स की तो जरूरत होती नहीं है इक्वेशन को निकालने के लिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो a की वैल्यू बताओ जल्दी से। 3x तो 12x। तो बताओ कितना आसान है। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? -2,0। तो ये हो जाएगा आपका फोकस -2,0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब यहाँ पे बताओ, अच्छा a की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 2 होगी, क्योंकि -a की वैल्यू -2 है, तो a की वैल्यू 2 होगी। तो -8x। बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने समझाया है आप लोग को। बहुत ही धीरे चल रहा था। तो देखो अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी तक आपको फोकस दे रखा हुआ था, वर्टेक्स दे रखा हुआ था, या फोकस डायरेक्ट्रिक्स दे रखा हुआ था, लेकिन अब आपको केवल वर्टेक्स दे रखा है, जिससे तो हम लोग इक्वेशन निकाल नहीं सकते। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए या तो पासिंग पॉइंट या और एक्सेस, ताकि डायरेक्शन पता चल सके। ठीक है, तो एक्सेस अगर दे रखी हुई है, पासिंग थ्रू द एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस। देखो भैया, एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस। अगर एक्सेस हमारी एक्स एक्सेस के अलोंग है, तो या तो इस डायरेक्शन में बनेगा या तो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमें ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए? तो हम लोग देखेंगे कि ये पैराबोला कौन से पॉइंट होकर के गुजर रहा है। तो पॉइंट क्या है? 2,3। 2,3 यानी पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लोगे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? 2,3 जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही होती है। अगर 2,3 से पास होकर के जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करवा दो। 3 स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्स की वैल्यू क्या है? 2। बोलो, है कि नहीं है? तो 3 त्रिका 9, 4 दूना 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8। बोलो, यहाँ तक बात समझ में? तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a अपॉन 8, 9/8। ए की वैल्यू रख दिया, तो 4 2 8। तो क्या आ जाएगा? 9x/2। इस 2 को आप वाई स्क्वायर के पास भेज दोगे तो आ जाएगा 2y² इक्वल टू 9x। तो यही आपसे इक्वेशन पूछा था। तो आपको कतरा कतरा समझ में आ गया होगा, तो इसको बिगाड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 5,2 5,2 से ये पता चलता है कि जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही होगा हमारे पास। एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यानी हमारा जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसकी इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ay। इसको जरा साफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ay। बोलो अब पैराबोला पर अगर ये पॉइंट है, या फिर पैराबोला इस पॉइंट से पास होकर के जा रहा है, तो इस पॉइंट के द्वारा ये सेटिस्फाई होगा। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 ay, की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 8 a की वैल्यू 25/8 यही आएगी। यहाँ पे उठा करके रख दो इस वाली इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a इंटू वाई, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ आपकी 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज हम लोग ने पैराबोला को समझा, जाना, सीखा और उस पर बेस सवाल लगाए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और सारी वीडियो को देखो, स्ट्रेट लाइन की वीडियो मैंने डाल के रखी हुई है पूरे पूरे। आपको जहाँ पे भी दिक्कत होती है कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत है तो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो आप अपने कमेंट शेयर तो करो, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ धन्यवाद।